Hey, what's up everyone? Welcome to Getting Started Investing. तो आज की वीडियो में हम जानेंगे क्रेडिट कार्ड क्या होते हैं, क्रेडिट कार्ड कैसे फंक्शन करते हैं, क्रेडिट कार्ड कितने टाइप के होते हैं और आपको इसे क्यों ओन करना चाहिए। मॉडर्न डे लाइफस्टाइल में अगर आप क्रेडिट कार्ड के बेनिफिट्स को नहीं जानते हैं या उसे यूज़ नहीं करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक हो सकता है, स्पेशली व्हेन वी टॉक अबाउट योर फाइनेंशियल वेलबींग। सबसे पहले जान लेते हैं क्रेडिट कार्ड क्या होते हैं। बेसिकली क्रेडिट कार्ड एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि आपको लोन देने का काम करता है। इसके थ्रू आप गुड्स और सर्विसेज को परचेज करते हैं और हर क्रेडिट कार्ड एक प्री डिटरमिन्ड क्रेडिट लिमिट के साथ रिलीज़ किया जाता है जो डिसाइड होती है आपकी क्रेडिट वर्दीनेस पर। जितने क्रेडिट वर्दी आप होंगे उतनी ज़्यादा आपके क्रेडिट कार्ड की क्रेडिट लिमिट होगी, यानी कि आप उतना ज़्यादा उसमें परचेज़ कर पाएंगे। हर क्रेडिट कार्ड का एक मंथली साइकिल होता है। मंथली बेसिस पे आपके स्टेटमेंट रिलीज़ होते हैं, यानी कि आपने लास्ट मंथ कितना खर्चा किया वो आपको इस मंथ डिस्प्ले होगा और इसके बाद भी 15-20 दिन का आपको टाइम मिल रहा है। तो रफली 40-50 दिन का आपको टाइम मिल जाता है जिसमें आपको पैसे देने होते हैं क्रेडिट कार्ड कंपनी को वापस। कुछ इसे एग्जांपल से समझते हैं। लेट्स से मैंने लास्ट मंथ 10,000 की परचेज़ करी। इस मंथ उसका स्टेटमेंट रिलीज़ होगा और इसके भी 15-20 दिन के बाद मुझे वो 10,000 वापस करने हैं। और इसमें कमाल की बात ये होती है कि इसमें हमें कोई इंटरेस्ट भी पे नहीं करना होता है अनलेस अनटिल आप ड्यू डेट पर मिनिमम पे या कोई भी पेमेंट नहीं करते हैं। तो इट्स लाइक मेरे पास पैसे हैं बट मैं उसे खर्च नहीं करूँगा क्योंकि मैं उसे कहीं और इन्वेस्ट कर दूँगा और जो ये फ्री कैश है इससे मैं अपने घर के खर्चे चला लूँगा। तो अब जान लेते हैं क्रेडिट कार्ड कितने टाइप के होते हैं। बेसिकली क्रेडिट कार्ड दो टाइप के होते हैं, सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड। सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड वो क्रेडिट कार्ड होते हैं, लेट्स से इफ़ यू आर अ स्टूडेंट, आप स्टूडेंट हैं या अभी तक आपने कोई क्रेडिट कार्ड नहीं यूज़ किया है, आपने कोई लोन भी नहीं लिया है, कोई कर्जा, कोई कार लोन, होम लोन, कोई लोन भी नहीं है आपके ऊपर, तो फर्स्ट टाइम जब आप क्रेडिट कार्ड लेने के लिए जाएंगे तो बैंक शायद आपको क्रेडिट कार्ड देना भी ना चाहें क्योंकि उनके पास आपकी कोई बैकग्राउंड हिस्ट्री नहीं है आपकी क्रेडिट वर्दीनेस के बारे में कि आप क्रेडिट वर्दी हो भी कि नहीं हो। उस सिनेरियो में आपको एक फ़िक्स डिपॉजिट करना होता है बैंक के पास। लेट्स से आपने 1 लाख की एफडी करी बैंक के पास और उसका 75 to 80% यानी 70 से 75 हज़ार की लिमिट का आपको कार्ड मिल जाएगा बैंक की तरफ से। तो आप पर मंथ 70 to 80,000 की शॉपिंग कर पाएंगे। उसके बाद आप पर मंथ उसको वापस कर देते हैं तो आपकी क्रेडिट हिस्ट्री बनती चली जाती है और फिर उसके बेसिस पे आप एक नया क्रेडिट कार्ड इशू कर सकते हैं जो कि होता है अनसिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड। अब ये अनसिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड कई कैटेगरीज़ में आते हैं, जैसे ट्रैवल के लिए अलग, फूड के लिए अलग और फ्यूल के लिए अलग। तो ऐसे बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं। एंड नाउ कम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग पार्ट, बेनिफिट्स। व्हाई शुड ओन अ क्रेडिट कार्ड? वेल, इट इज़ कन्वीनियंट। हर जगह कैश ले जाने की ज़रूरत नहीं है। क्रेडिट कार्ड टैप करो, स्वाइप करो, आपका पेमेंट हो जाता है। और आजकल तो बैंक्स इतने ज़्यादा एडवांस हो चुके हैं कि अगर आपने क्रेडिट कार्ड, आपके नाम पे क्रेडिट कार्ड है तो उसकी लिमिट के बेसिस पर आपको पर्सनल लोन भी इमीडिएटली रिलीज़ हो जाता है, आपको बैंक जाने की ज़रूरत नहीं है। देन कम्स द सेकंड थिंग, बाय नाउ पे लेटर। जैसे मैंने आपको 10,000 वाली शॉपिंग का एग्जांपल दिया, आपको इस मंथ लेट्स से कुछ चीज़ परचेज़ करनी है तो आप इसका पेमेंट आज नहीं करेंगे, आप क्रेडिट कार्ड से इसका पेमेंट करेंगे, आपको ये पैसे नेक्स्ट मंथ देने हैं। तो बाय नाउ पे लेटर वाला ऑप्शन आपके लिए बाय डिफ़ॉल्ट आ जाता है क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल के साथ। एंड द थर्ड थिंग इज़ इट बिल्ड्स योर क्रेडिट हिस्ट्री, क्रेडिट स्कोर। क्योंकि इससे पहले कि कोई लोन हिस्ट्री बैंक के पास नहीं होगी तो उनको नहीं पता कि आप कितने क्रेडिट वर्दी हैं। मे बी आप बहुत रिच हैं बट वो नहीं जानते, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आपको नहीं जानते हैं। वो आपको कैसे जानेंगे? जब आपकी कोई हिस्ट्री होगी और हिस्ट्री इसी से बिल्ड होती है। जब आप हर मंथ क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हैं, शॉपिंग करते हैं और पेमेंट करते हैं, टाइमली पेमेंट करते हैं, तो उनके पास एक क्रेडिट वर्दीनेस, एक रिकॉर्ड बन जाता है जिससे पता चलता है कि हाँ, ये बंदा है, ये लोन लेता है और ये साथ ही साथ उसे चुकाता भी जाता है। अगर आप उसे नहीं पे कर पा रहे हैं या टाइमली नहीं कर पाते हैं, आप पे उस पर पेनल्टीज़ वगैरह लगती हैं, तो इससे भी पता चलता है कि हाँ, ये क्रेडिट वर्दी नहीं है। तो इसे कार लोन, होम लोन, पर्सनल लोन वगैरह या तो हम देंगे नहीं या फिर देंगे तो इंटरेस्ट ज़्यादा लेंगे इनसे। क्रेडिट स्कोर आपका बिल्ड होता है, ये इसका थर्ड बेनिफिट है। फोर्थ बेनिफिट, यस, रिवॉर्ड्स एंड कैशबैक्स। ये आपने ग्रेट इंडियन फेस्टिवल
या मिंत्रा फैशन सेल या फिर आप किसी भी ऑनलाइन रिटेल स्टोर में आप जब आप विज़िट करते हैं तो उसमें आपको अलग अलग क्रेडिट कार्ड पे अलग अलग ऑफ़र्स वगैरह देखने को मिलते हैं। सो ये एक बहुत ही रिवोल्यूशनरी प्रोडक्ट हो जाता है उस सिनेरियो में, क्योंकि अदरवाइज़ जब आप हार्ड कैश के इस्तेमाल करते हैं तो आपको पेमेंट तो एनीवेज़ उतना ही करना है। सो अगर कोई लेट्स से 25,000 का कोई आपने फ्रिज लेना है तो 25,000 का फ्रिज का भी वो आप कैश से भी 25,000 ही दोगे। लेकिन अगर आपको क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने पर आपको बाय नाउ पे लेटर का ऑप्शन मिल रहा है, यानी कि आपने उसका पेमेंट बाद में करना है, एक्चुअल पेमेंट बाद में करना है, प्लस उसमें कोई डिस्काउंट भी मिल जाता है, उसमें लेट्स से 10% का आपको डिस्काउंट मिल जाता है। सो 2500 आपके लेस हो जाएंगे। सो ये एक अमेजिंग फीचर है, इट्स अ फ्री कैश, और कई सारे लोग इसका इस्तेमाल ही नहीं करते हैं क्योंकि उनके पास क्रेडिट कार्ड नहीं है, और या फिर वो क्रेडिट कार्ड को बोझिल समझते हैं। लोग सोचते हैं कि ये गलत चीज़ है। आपको रिवॉर्ड्स और कैशबैक्स मिलते हैं ट्रैवल्स में, ऑनलाइन फूड डिलीवरी ऐप में, और तमाम तरीके के प्लेटफॉर्म्स पे आपको ये बेनिफिट्स वगैरह मिलते हैं। इसके अलावा एक और चीज़ है कि आप EMI में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो लेट्स से अगर आप केवल 25,000 के फ्रिज को राइट नाउ अफोर्ड नहीं करते हैं तो आप क्या कर सकते हैं कि क्रेडिट कार्ड से आप 25,000 का फ्रिज आपने ऑनलाइन परचेज़ किया, ऑनलाइन या ऑफलाइन परचेज़ किया, उसके बाद आप उसे EMI 3, 6, 9 EMIs में कन्वर्ट कर सकते हैं। आपकी जो नेसेसरी जो चीज़ है वो चीज़ जुड़ भी जाती है और आपको फाइनेंशियल बर्डन भी नहीं होता है। तो ये भी काम आप कर सकते हैं। इसके अलावा रिकॉर्ड ऑफ एक्सपेंस, ये एक तरीके का एडवांटेज है, क्योंकि जनरली हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में इतने छोटे बड़े इतने खर्चे करते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हमारे दिमाग से स्किप हो जाती हैं। सो जब आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हैं तो इसमें स्किप होने का चांस नहीं रहता है। आप अपने मंथली एक्सपेंसेस को ट्रैक कर सकते हैं कि आप कितना पैसा किस सेगमेंट में खर्च कर रहे हैं। क्या आप OTT प्लेटफॉर्म इस्तेमाल कर रहे हैं, ज़्यादा देख रहे हैं, या फिर ऑनलाइन शॉपिंग ज़्यादा कर रहे हैं, या फिर ग्रोसरी शॉपिंग कर रहे हैं, या फिर किस टाइप की शॉपिंग आप वगैरह वगैरह कर रहे हैं। तो इसका एक रिकॉर्ड आप मेंटेन करके रख देते हैं, जो कि आप हार्ड कैश में इस्तेमाल करते वक्त आपको शायद ध्यान ना रहे कि आपने 3 दिन पहले क्या ख़रीदा था। सो ये सारे बेनिफिट आपके क्रेडिट कार्ड को ओन करने को नेसेसरी चीज़ बना देते हैं। तो आप अगर क्रेडिट कार्ड ओन करते हैं तो आपको इतने सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। सो आई होप ये समरी पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।